नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 17 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी या पुलिस कांस्टेबल या बैंकिंग क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपको 17 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है आपने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस पता नहीं चलेगा इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या है, 18 इधर 10 है, तो 18 के साथ अगर हम -8 कर दें तो 10 आ जाएगा। अब 10 से 4 लाना हो तो -6 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से 0 लाना है तो क्या, -4 कर देंगे 4 के साथ तो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इधर 4, 6, 8, तो इधर क्या होगा 10 होगा और इधर क्या होगा 12 होगा। अब 40 - 12 कितना होगा 28। अब 28 से -10 करेंगे तो 18, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा तो फिर 28। 28 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। तो इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या होता है मिरर इमेज में, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, मतलब ये सी आगे के तरफ है, अब पीछे की तरफ होगा। मत बोले तो ये आपका दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण के सामने क्या है 2 है, तो 2 ही आएगा आपका दर्पण के सामने, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। बोले तो इस तरह का 2 किस तरह का होगा, 2 होगा इस तरह से। तो आपका डी ऑप्शन में तो आपका सी है पहले, तो ये नहीं होगा। और सी ऑप्शन में भी सी है आगे, भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन में देखिए 2 ऊपर का नीचे हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो मैंने अपने मनगढ़ंत से नहीं बनाया है। ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लाया गया है, दिया गया है, वही हमने आपके सामने हूबहू पेश किया है। ये रहा तीसरा प्रश्न। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन डेट डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। मतलब यहाँ 4 में 3 में कुछ कारण समानता है और एक अलग है, यानी कि विषम है। तो इन चारों में से विषम कौन सा वाला है वही हमको निकालना है। अब ऐसे देखें तो हमें विषम पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले में ए ऑप्शन में क्या है, ओ एक्स सी। ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15 है, एक्स का कितना है 24 है, और सी का कितना है, सी का 3 है। और हम सी को वैसे 29 भी पकड़ सकते हैं। जेड को 26 होता है, ए 27, बी 28, सी 29। इस तरह से हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगला में क्या है, एम है। एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, भी का 22 और सी का 29। अब अगला में क्या है, ई का 5, एन का 14 और यू का 21 और ए का 1, जे का 10 और क्यू का 17। ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब हम प्लेस वैल्यू से डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर 15 इधर 9 है, तो क्या हुआ है 24, तो 15 + 9 24। इधर 13 इधर 22, 13 के साथ भी +9 करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 5 और 14 इधर भी +9 कर दीजिए, 14 आ जाएगा 5 से। अब 1 से भी +9 कर दें तो 24, सॉरी 1 के साथ +9 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 24 इधर 29, इधर क्या हुआ है +5 हुआ है, इधर 22 इधर 29, इधर +7 हुआ है, इधर 14 इधर 21, इधर क्या हुआ है +7, इधर 10 इधर 17, इधर भी +7 हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए +9 +5, दूसरा में +9 +7, तीसरा में +9 +7, चौथे में भी +9 +7, तो आपका ए अलग हो जाएगा, यानी कि
ओ एक्स से अलग हो जाएगा इन चारों में से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट वुड बी द लेटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वाई इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। अगर इस दिए गए शीट को अगर हम फोल्ड कर दें तो और एक क्यूब बनाए, क्यूब का मतलब घन बनाए, तो क्या वाई का अपोजिट में क्या होगा, वही हमको पूछा है। तो अपोजिट कैसे बनाते हैं, हमेशा क्या होता है, एक क्यूब में या घन में एक बॉक्स छोड़ के अगला घन होता है, अपोजिट होता है। तो W का अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के, x को छोड़ के भी हुआ है। तो उसी प्रकार y का z, और जो बचा कुचा है क्या, u का होगा क्या, x होगा। मतलब z का होगा y, u का होगा x और v का होगा अपोजिट होगा x, w। अब हमें y का पूछा है तो y का क्या है, z है, z बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। इफ द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, मतलब कोई एक वर्ष लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर बोले तो क्या होता है, फरवरी में 29 दिन होता है। जो जिस साल में या जिस वर्ष में फरवरी में 29 नहीं होता है वो आपका लीप ईयर नहीं होता है। वो लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। अब देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर रिलेटेड, मतलब अगर किसी वर्ष लीप ईयर नहीं है तो 1 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बोला है तो 1 जनवरी होता है, जनवरी 1 तारीख, और 31 दिसंबर में क्या संबंध है, वही हमको पूछा है। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर में क्या होता है, फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे जनवरी 1 तारीख को अगर संडे है तो 31 दिसंबर लास्ट डे, फर्स्ट डे मतलब जनवरी 1 और लास्ट डे का मतलब 31 दिसंबर, याद रखना। अब जनवरी 1 को अगर संडे हो तो दिसंबर 31 को क्या होगा, सैटरडे। अगर 1 जनवरी को मंगलवार हो तो लास्ट दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को शनिवार होगा। अगर 1 जनवरी को संडे होगा तो 31 दिसंबर को फ्राइडे होगा, या दोनों सेम होगा। तो क्या होगा, इसको याद रखिए, अगर 1 तारीख को जो भी दिन हो वही 31 तारीख को भी सेम टू सेम होगा। तो फिर आपका क्या होगा, दे आर द सेम। अगर नहीं समझे तो मैं इसको बता देता हूँ। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 जनवरी भी आपका मंडे ही होगा, और वेडनेसडे हो तो वेडनेसडे सेम टू सेम, ट्यूसडे हो तो ट्यूसडे, सैटरडे है तो सैटरडे, फ्राइडे हो तो फ्राइडे, सेम टू सेम होता है अगर लीप ईयर ना हो तो। ठीक है, अगर लीप ईयर हो तो क्या होगा, फरवरी में 29 दिन होता है तो एक दिन ज़्यादा होगा। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉट ए लीप ईयर बोला है तो सेम टू सेम होगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, याद रखना। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। प्लस का मतलब क्या है, भाई है, ब्रदर। माइनस का मतलब पत्नी है, वाइफ। इनटू का मतलब पिताजी है, फादर। और डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर यानी कि बहन है। तो अगर हम इसको बनाए तो टी क्या लगता है, जेड का, वही हमको पता करना है। तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं। अब टी इंटू, इंटू का मतलब क्या है, फादर है, तो टी पुरुष होगा तो डॉटर नहीं होगा, ये तो इतना तो पता ही चला है। अब टी इंटू एक्स का मतलब क्या है, इंटू का मतलब फादर है, तो टी इज द फादर ऑफ, टी, टी फादर है तो मेल को हम प्लस बनाएंगे, किसका फादर है, एक्स का। अब एक्स डिवाइड वाई, डिवाइड का मतलब सिस्टर है, तो एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई होगा। अब वाई प्लस जेड, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, वाई ब्रदर है किसका, जेड का। बस हो गया। अब हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, टी क्या लगता है, जेड का। तो क्या लगेगा, टी के 3 बच्चे हैं, एक एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। तो जेड क्या बोलेगा, टी को पापा बोलेगा, पिताजी बोलेगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन में फादर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी का कोड क्या है, ये है। और सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग का कोड क्या है, ये है। तो हमें स्ट्रॉन्ग का कोड निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, पहले स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, STRONG
तो चलिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग एंड माइटी का क्या लिखा था, UIYV और TK हो गया। और सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग का क्या था, HDTKBW, तो ये भी लिख दिया। अब हमें स्ट्रॉन्ग का कोड पूछा है तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन में स्ट्रॉन्ग है, इस लाइन में भी स्ट्रॉन्ग है, बाकी अलग एन माइटी है, इधर सॉफ्ट येट है, तो अलग अलग है। तो एक ही सब कॉमन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग, ऊपर भी नीचे भी। तो कोड में भी देखते हैं, यहाँ पर TK है, इधर भी TK है, बाकी अलग अलग है। तो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा, TK हो जाएगा। TK डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। अगर यहाँ दिए गए समीकरण में प्लस और माइनस को अगर हम आपस में बदल दें और उसी तरह इनटू और डिवाइड को भी आपस में बदल दें तो दिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा आपका इनटू के जगह पर। यहाँ पर हम डिवाइड बना देते हैं, माइनस के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर माइनस और डिवाइड के जगह पर इनटू, ऐसा होगा। तो 162 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 2 18 नहीं होगा, 16 है तो 9 इंटू 1 9, यहाँ पर 16 है तो 9 चला गया तो कितना बचा है 7, 7 और 2 72, 9 से 8 टाइम 18 हुआ है। अब डिवाइड खत्म, अब हम प्लस लिखेंगे, कितना है 452, फिर माइनस है, अब डिवाइड के बाद इनटू करते हैं तो 7 इंटू 9 63। अब 18 प्लस 4 32 करेंगे तो कितना होगा 450 होगा। अब 450 से माइनस 63 कर दें तो कितना होगा, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर 452 है, 32 नहीं है। तो 452 और 18 करेंगे तो कितना होगा 470 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 470 से 63 माइनस कर दें तो कितना होगा 407 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 407 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है और यहाँ पर दूसरा सेट है। यहाँ पर सेम टू सेम रिलेशन से, यानी कि सेम टू सेम लॉजिक से ये बना हुआ है, तो उसी प्रकार इन चार ऑप्शन में भी किसी एक में उसी तरह का लॉजिक लगा हुआ है, तो वही हमको पहचानने को बोला है। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। अब इधर देखिए 10 है, इधर 5 है, तो 10 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 इधर 20 है, इंटू 4 कर दीजिए 20 आ जाएगा। अब 14 इधर 7, 14 को भी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 7 आएगा। अब 7 के साथ इंटू 4 करने पर 28 आ जाएगा। मतलब पहले दो में क्या किया, डिवाइड 2 किया, अब दूसरा और तीसरा में क्या किया, इंटू 4 किया। तो उसी प्रकार हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे, 48 24 58, 48 से डिवाइड बाई 2 24, 24 इंटू 4 96 होता है, 58 नहीं होगा, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, 22 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो 11 आ जाएगा। अब 11 इंटू 4 करने पर भी 44 आता है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 10वां सवाल, 96 is related to 16 following a certain logic. Following the same logic, 156 is related to 26. To which of the following is 222 related following the same logic? मतलब किसी एक लॉजिक के तहत 96 का संबंध 16 से है और उसी प्रकार 156 का संबंध 26 से है, तो 228 का संबंध किसके साथ होगा, वही हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं 96 से 16 का किस तरह का संबंध बनता है। अगर हम 96 को डिवाइड बाई 6 कर दें तो 16 आता है। अब अगला क्या है 156 और 26 है। अब 156 को भी अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 26 आता है। अब उसी प्रकार हम 228 को भी क्या 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 18, यहाँ पर कितना बचा है 22 में 18 चला गया, बाकी 4 और 8 48, 48 को 6 से 8 टाइम यानी कि 38 आएगा।
38 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 days एंड 40 days रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। मतलब किसी एक काम को करने के लिए ए को कितना दिन लगता है, ए को लगता है 10 दिन, और उसी काम को बी कितना दिन में समाप्त करता है, 40 दिन। ए को 10 दिन में ही वो काम समाप्त करता है, लेकिन बी को 40 दिन लगता है वही सेम टू सेम काम समाप्त करने के लिए। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ काम मिलकर करें तो कितने दिन में वो काम समाप्त करेंगे, वही हमको पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ए 10 दिन में, बी 40 दिन में करता है। अब इनका 10 और 40 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना आता है ना, 10 और 40। अब सबसे छोटा नंबर से एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से निकालेंगे। 2 से 10 को 5 बार और 40 को 20 बार। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 1 बार, 20 को 4 बार, बस खत्म। अब 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, यानी कि इनका एलसीएम कितना हुआ, 40। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 40। अब ये 40 जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। अब ए को 40 काम करने के लिए कितना दिन लगा, 10 दिन। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है ए, 4। तो उसका ये वर्क एफिशिएंसी बोलता है, ठीक है। उसके काम करने की क्षमता एक दिन में 4 है। 10 से हम 40 को डिवाइड किया है। अब उसी प्रकार बी 40 दिन में 40 ही काम करता है, तो दिन में सिर्फ एक काम ही कर पाता है, मतलब उसका वर्क एफिशिएंसी 1 है। अब यहाँ पर पूछा है, अगर ए और बी दोनों मिलकर वो काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना है, ये 40 हो गया। अब ए का काम करने की क्षमता कितना है, 4 है, और बी की कितना है, 1 है। तो अब देखिए 40 नीचे 4 + 1 कितना, 5। अब 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि ए और बी एक साथ काम मिलकर करें तो वो काम वो दोनों मिलके 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो 3 को 3 लिखेंगे, प्लस 28 को 35 से क्या है, डिवाइड है, तो ऐसे कर देंगे, आसान हो जाएगा बनाने में। उसके बाद इंटू 15 है, +4 - 3 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम काटेंगे, 7 से कटेंगे तो 28 को कितना, 4 बार, 35 को 5 बार। अब 5 से 15 को कितना बार, 3 बार। अब कितना आता है, ये 3 है, 3 लिख देंगे, उसके पीछे प्लस है, प्लस। अब 4 इंटू 3 कितना, 12, +4 - 3 इंटू 4 12। अब +12 और -12 को हम काट देंगे तो कितना बचा, 3 + 4 बचा है, तो 3 + 4 कितना, 7। तो आपका आंसर कितना आएगा, 7, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इफ 15 दिसंबर 2006 इज ए फ्राइडे। अगर 15 दिसंबर 2006 शुक्रवार है, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 13 अक्टूबर 2009। तो अगर 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था, तो आपका 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 दिसंबर बोले तो 15 दिसंबर को हम कैसे लिखते हैं, 15-12 लिखते हैं, 12 यानी कि दिसंबर। 2006 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो हमें निकलना है क्या, 13 अक्टूबर, अक्टूबर को 10, 2009 को कौन सा दिन होगा, वही हमको निकलना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, 15 लेंगे, 12 लेंगे और 2009 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2006 का बाद शुक्रवार बोला था, लेकिन हमें 15 दिसंबर 2009 चला गया, हम यहाँ पर 2009 का पूछा है इसलिए। अब उससे हम 15, 12, 2006 ये जो दिया गया है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचा है, इधर 0, इधर भी 0, इधर 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचा है। अब याद रखना, हमें 13 अक्टूबर का बात पूछा है, लेकिन हम उससे आगे चला गया है, ज़्यादा 15 दिसंबर तक चला गया, 2009 का आगे चला गया, ठीक है। अब हम फिर पीछे आएंगे, मतलब माइनस कर देंगे बाद में। अब हम कहाँ तक पहुँचे, 15 दिसंबर, लेकिन हमें
13 अक्टूबर का बात पूछा था। तो हम एक काम करेंगे, अक्टूबर लिख देंगे, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। लेकिन हमें 13 तारीख का बात पूछा है, तो 13 तारीख से हम 15/12/2009 तक जाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, आगे का छोड़ना होगा। तो 13 से पीछे कितना दिन होगा? 31 में 13 माइनस करेंगे तो 18 दिन होता है। नवंबर में 30 दिन होता है। दिसंबर में हमें 31 तक जाना नहीं होगा, 15 तारीख तक ही जाना होगा, 15/12/2009 तक। ठीक है, तो 15 लिख देंगे। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि छोटा हो जाए बनाने में। वरना ऐसे आप 18, 30 और 15 को भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन वैसे ना करके हम इसको छोटा कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 18 में 4 बचा है, 7 चौके 28, 2 बचा है, 7 दूना 14, 1 बचा है। तो कितना हुआ? 4, 2, 6, 1 और 7, फिर 7 आ गया, दोनों 3 मिला के, तो 7 आ गया। तो हम इस 7 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 7, रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो ये छोड़ दिए। अब बचा ही कितना है? 3 बचा है। अब आपको फ्राइडे बोला था, एक दिन दिया गया था फ्राइडे। अब हमें आगे चलना होगा क्योंकि हम 15 दिसंबर 2009 तक पहुंच गए थे, लेकिन हमें 2009 के ही अक्टूबर के 13 तारीख तक जाना है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, आगे चला जाएंगे तो आगे आएगा, 1, 2, 3 दिन आगे आएगा। ये 3 जो बचा है वो 3 दिन। अब फ्राइडे के आगे क्या होगा? थर्सडे होगा। थर्सडे के आगे वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे के आगे क्या होगा? ट्यूसडे होगा। मतलब अगर 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था तो 13 अक्टूबर 2009 को मंगलवार होगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीलोक का है। यहाँ पर क्या बोला है? ऑल रिंग्स आर ईयर रिंग। सभी रिंग क्या है? ईयर रिंग है। सभी रिंग ईयर रिंग है। ठीक है, ईयर का मतलब ईयर रिंग लिख दिया मैंने। ऑल रिंग्स आर ईयर रिंग्स। अब सम रिंग्स आर चेन। कुछ रिंग क्या है? चेन में आता है। अब ऑल चेन्स आर बैंगल। सभी चेन क्या है? बैंगल्स है, चूड़ियां है। तो सभी चेन क्या है? बैंगल्स है। ऐसा होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन को चेक करेंगे, यानी कि निष्कर्ष में क्या दिया गया है। सम। अब यहाँ पर निष्कर्ष में क्या होता है, जब भी कोई दो सर्कल, यहाँ पर सर्कल बनाया है ना चारों का। अब अगर आपस में दो सर्कल टच हुआ है, छूता है, तो वो सही होता है, अगर नहीं छूता है तो वो गलत होता है। ठीक है, अब सम बैंगल्स, सम रिंग्स आर बैंगल। कुछ रिंग बैंगल है। रिंग और बैंगल्स का वो सर्कल टच हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है यहाँ पर, ये वाला। तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन, सम इयररिंग्स आर बैंगल। कुछ इयररिंग बैंगल है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर इतना बड़ा टच हो रहा है, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा, सम चेन्स आर इयररिंग। अब कुछ चेन इयररिंग है क्या? बिल्कुल है, ये इयररिंग वाला सर्कल और चेन का सर्कल टच हुआ है, तो आपका तीसरा भी सही है। तो ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलो होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है। तो टोटल गिनती करते हैं कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। 16 है, तो इसको हम दो हिस्से में कर देंगे, तो 4 × 4 का हिस्सा होगा। तो 1, 2, 3, 4 ये एक हिस्सा, 1, 2, 3, 4 दूसरा, 1, 2, 3, 4 तीसरा, ये चौथा 4। अब दूसरा अक्षर देखिए, पहला अक्षर छोड़ दीजिए क्योंकि अलग अलग दिख रहा है। दूसरा अक्षर में क्या है? जे है, जे है, जे, जे। ठीक है, तीसरा अक्षर में क्या है? इधर एम है, इधर के है, इसलिए छोड़ दिए। चौथा अक्षर भी वैसा ही है, कुछ गड़बड़ है, तो हम इसका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, अब ई का प्लेस वैल्यू कितना है? 5 है। इधर आई का कितना है? 9 है। इधर के का 11 है। अब 11 इधर 9, मतलब 2 कम हुआ है, और 9 से भी अगर हम 2 कम कर दें तो कितना होगा? 7 होगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू है? जी का, तो जी होगा इधर 5, 7 - 2 5, इतना हो गया। अब तीसरा भी वैसे ही हम बनाएंगे। इधर के है, के का कितना होता है? 11। इधर m 13 + 2 हुआ है, तो इधर क्या होगा? 9 होगा।
9 के मतलब आई हो गया। 9 + 2 11 + 2 13 + 2 करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, यानी कि ओ होगा। और लास्ट का HI, इधर J होगा, लास्ट में K है। तो हमने क्या क्या लिखा, I लिखा, उसके बाद G लिखा, उसके बाद J और O। ये IGJO डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें मिरर इमेज निकालने को बोला है, लेकिन यहाँ पर हमारा मिरर इमेज बिल्कुल नहीं निकलेगा। मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपका वाटर इमेज निकलेगा, मतलब जल प्रतिबिंब। अगर यहाँ जो भी लिखा है इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में ये मिरर ऐसा खड़ा हो तो आपका मिरर इमेज बनता है। लेकिन अगर मिरर नीचे के साइड या ऊपर के साइड रखा हो तो वो हमेशा वाटर इमेज बनता है। वो बात याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो फिर वाटर इमेज में क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, तो डी तो वैसा ही होगा, ऊपर और नीचे कर दीजिए वैसा ही होगा। तो आपका पहले बी ऑप्शन में तो पहले ही एच है, पीछे का आगे नहीं आएगा। सिर्फ वो मिरर इमेज में इस साइड रखने से आपका आगे का पीछे, पीछे का आगे होता है। तो नीचे के साइड अगर मिरर है तो सेम टू सेम होगा, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, लेकिन अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होगा उनका पोजीशन, ठीक है। जितने नंबर पर है डी का डी होगा, लेकिन ऊपर का नीचे होगा बस। तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा। उसी प्रकार सी ऑप्शन में भी एच है, तो ये भी गलत होगा। अब यू ऊपर का नीचे होगा तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर तो पी दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है ए, तो ए इज द राइट आंसर। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में, चित्र में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो गलत होगा। यहाँ पर कितना है, एक है। अब यहाँ से इधर देखें तो यहाँ पर भी एक है, दो, और इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर और एक होगा, तीन। यहाँ से कितना आया, तीन आया। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा आपका एक होगा, ये एक। अब इधर देखिए, यहाँ पर भी एक होगा, ये दो हुआ। अब इन दो को मिला के और एक होगा, तो फिर तीन हुआ। अब इधर भी देखिए, ये आपका एक हुआ, ये आपका दो हुआ। अब इन दोनों के मिला के और एक होगा, तो कितना, फिर तीन हुआ। अब यहाँ देखिए, ये आपका एक होगा और एक ये बड़ा वाला होगा, तो यहाँ से दो आया, तो कितना हुआ, 3 6 9 और 2 11। अब 11 ही होगा क्या, नहीं होगा, और होगा। देखिए, अब इसको हमने अभी तक टच ही नहीं किया है, ये आपका एक होगा, ठीक है। अब एक ये बड़ा वाला भी होगा, ऐसे देखे तो कितना हुआ, फिर +2, तो 11 + 2 कितना, 13। तो फिर इस फिगर में टोटल आपको 13 ट्राइंगल्स मिलेगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर कल अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।